हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज द पार्ट ऑफ ए टू जेड स्टडी। ओके, हमारा कोर्स गार्ड नाविक का 8th क्लास चल रहा था। अभी क्या हुआ था लाइव क्लास में कि मेरा जो इंटरनेट है वो बंद हो गया था, यानी जो वाईफाई है वो पीछे से कट गया था। कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने क्लास को इसी टाइम जो है रिकॉर्ड कर लिया है। ये पूरी नॉर्मल बढ़िया सी क्लास है ना, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से जितना मुझे पढ़ाना था लाइव क्लास में उतना ही पढ़ाऊंगा आपको। ओके, आपकी क्लास जो है होती रहेगी, रुकेगी नहीं आपकी क्लास, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब आपको पता चला था कि आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना, यहाँ तक आप लोगों ने जो है पढ़ लिया था। ये सब मैं आपको बता चुका था लाइव क्लास में। फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला था इनके पीछे वाले जितनी भी शीट्स थी ये, इन सब का, है ना, इनका क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि जो इसमें नाउन है, यानी ये जो नाउन है, बॉयज जैसे कि नाउन है, मैंने नाउन की क्लास में बताया था आपको, प्लूरल रहेगा। और जो वर्ब आएगा इसके बाद, यानी हैव, एक हैव हैज जो है एक वर्ब है, हैव प्लूरल होता है, ये जो है प्लूरल होता है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, हैज होगा। तो चलिए यही हम पढ़ रहे थे। तो हमारा कंक्लूजन यानी रिजल्ट क्या निकला था, कंक्लूजन यानी रिजल्ट क्या निकला था कि नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा, और जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। हमने क्लास में यहाँ पे ऐड कर दी थी। फिर मैंने आपको ये टॉप 500 की पीडीएफ के बारे में बताया था कि इसमें कैसे अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के पूरे टॉपिक वाइज एकदम टॉपिक से छाट छाट के हैं। और एंटोनिम सिनोनिम्स के 2 पार्ट कर दिया, 100 क्वेश्चंस के, यानी 51 पार्ट 52 पार्ट। फिर पैराजम्बल्स के बेसिक से एडवांस से एकदम, पहले तो इजी इजी आएगा, फिर उसके बाद आपका हार्ड शुरू हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। इसका प्राइस वाइज सब बता दिया था मैंने। 35 है, प्लस नंबर वंबर जो है, नंबर आपका वो सब मैंने बता दिया था। ओके, चलिए क्लास को, अब मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, प्रोनाउन की 3rd क्लास थी। मैंने कहा था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म, मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाए थे, और देयर ये लगाया था मैंने, है ना, ये चीज यहाँ पे ऐसे अभी बताता हूँ। देयर हिज हर रोल वेल, यानी जो पार्टिसिपेंट्स है, यानी ये एक नाउन है ना। पार्टिसिपेंट क्या है, नाउन है, तो ये हमारा प्लूरल आएगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जो इसके बाद वर्ब है, इसका वर्ब क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स का जो वर्ब होगा, ये इसका वर्ब था परफॉर्म। परफॉर्म में मैंने एस नहीं लगाया था। अगर मैंने एस नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लूरल था। मैंने आपको नाउन क्लास में बताया था, नाउन की क्लासेस में, कि एस या ईएस लगा के हम किसी चीज को सिंगुलर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम एस या ईएस लगा के सिंगुलर कर सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके एरर आते हैं ऐसी क्लासेस में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके आगे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, इसमें मैंने पूछा था कि इसमें एरर बताना है। तो इसी टाइम जो है आपका इंटरनेट गायब हो गया था, है ना। तो अगर इसको हम ऑप्शन नंबर ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, ठीक है, मैं नो एरर नहीं दे रहा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों से मैं पूछ ही रहा था, उसी टाइम वाईफाई जो है गायब हो गया था। अब देखिए, आइदर ऑफ दी, यानी दोनों में से एक, ठीक है। आइदर ऑफ दी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, दोनों में से, दोनों में से एक, ठीक है, ये होता है दोनों में से एक, ठीक है, ये होता है दोनों में से एक, यानी दोनों में से एक है। और इसके बाद क्या आया, देखिए, नाउन है, शॉपकीपर नाउन है, नाउन की क्लास में आपको पढ़ाया था। मेरा तुम्हारा इसका उसका हम लगा के पता कर सकते हैं कि नाउन कौन सा है। तो हम शॉपकीपर में शॉपकीपर्स कर देंगे क्योंकि ये प्लूरल होगा, क्योंकि ये नाउन है, मैंने आपको बताया था। और चीट अलॉट, बाकी सब एकदम सही है, ठीक है, बाकी सब एकदम सही है। तो कहाँ पे एरर था, बी वाले ऑप्शन में, वो हमने अमिट कर दिया, यानी सही कर दिया। नाइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, किसका मतलब होता है, नाइदर ऑफ दी का मतलब। ओके, और इसका मतलब क्या होता है आपका, का मतलब होता है आपका, आइदर ऑफ दी का मतलब होता है ये। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि दोनों में से एक या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, दोनों में से एक या फिर दोनों में से कोई भी नहीं।
तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि ये एक जो है आपका प्रोनाउन है, नाइदर ऑफ दी और आइदर ऑफ दी। नाइदर ऑफ दी के बाद देखिए गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है, मैंने आपको नाउन की क्लासेस में बताया तो यहाँ पे हम एस लगा के इसे प्लूरल करेंगे, अभी सिंगुलर था तो ये हो गया गर्ल्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये देखिए आर, ये भी एरर है इसमें, मैंने क्या बताया था, जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे आर जो है ये प्लूरल है, तो इसको आर को हटा के हम यहाँ पे इज लिखेंगे, प्लस इसमें देखिए देयर, मैंने आपको बताया था ना देयर कभी नहीं आता, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हर आएगा, लड़के की बात कर रहे हैं तो हिज आएगा, और किसी नॉन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तब देयर या इट आता है, तो देयर हटा देंगे यहाँ पे हर आ जाएगा। तो यहाँ इसमें देखिए 1 2 3 एरर थे, वैसे एरर आती नहीं है, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, ठीक है। अभी आगे जो क्वेश्चन दूंगा वो होगा मेन एरर का, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स आर, सॉरी ईच ऑफ द गर्ल्स आर नहीं, ईच ऑफ द गर्ल्स ईच ऑफ द गर्ल्स ईटन डैश लंच। बताइए इसमें से, मैं आपसे ये ऐसे मान के चलता हूँ कि आप लाइव क्लास में हैं, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा, हर, देयर, ओके, देयर और हर्स, ये है, यानी हिज है, हर है, देयर है, हर्ष है। हर्ष तो जैसा कोई है ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये यहीं पे इसको काटा पीटा करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। हर होएगा क्योंकि हिज तो बॉय के लिए आता है ना, बॉय के लिए या फिर मेल के लिए, हर आता है लड़की के लिए, देयर नॉन ह्यूमन के लिए आता है, अब लड़कियां नॉन ह्यूमन थोड़ी होती है, ह्यूमन होती है, तो यहाँ पे हर आएगा, ठीक है। और देयर दे के यहाँ पे मैं एरर पूछ सकता था, जो कि बिल्कुल कॉमन एरर में आते हैं, कॉमन देयर देके कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा गलतियां यहीं से आती हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दे दे के मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। किसके यूजेज लिख छोड़िए, यूज ऑफ एवरी एंड एवरीवन, एवरी एंड एवरीवन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों ही अलग हैं, एवरी एंड एवरीवन दोनों अलग है, ठीक है। हालांकि बहुत लोग इसको ये मान लेते हैं कि एवरी एंड एवरीवन दोनों सेम है, पर एवरी एंड एवरीवन दोनों ही अलग है, ठीक है। एवरी क्या है, पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, एवरी एक एडजेक्टिव है, यानी जो नाउन की विशेषता बताए, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे आए, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, और एवरीवन क्या होता है, एवरीवन एक प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे आता है, ठीक है। अब समझ गए होगे कि क्यों ये दोनों अलग अलग है। ये जो एवरी है, ठीक है, सिर्फ एवरी की बात कर रहा हूं अभी मैं, ये आता ही नहीं है, ये कब आता है, गलती से, और गलती का मतलब होता है एरर, ये आता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं आता, ये आता नहीं है। सेंटेंसेस में अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब एरर है, और प्रोनाउन आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा, मैं ये कह रहा हूं आ सकता है, सेंटेंस के हिसाब से होता है, वो आ सकता है, ठीक है। तो अब इससे मैं आपको अब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ थोड़े से क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, somebody स्टोल माय पर्स, ठीक है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ओके। या फिर लिखता हूँ एवरीबडी, ठीक है, इज ईगर, इच्छुक है, टू नो दिस, इसके बारे में जानने के लिए, टू नो दिस, ओके। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, नो वन लव्स मी, ठीक है। इन सब को क्या कहते हैं ना, इन सब को हम अननोन सब्जेक्ट कहते हैं, आगे लिख लीजिए, इन सब को जो भी मैंने लिखवाया अभी, नो वन,
समबडी, एवरीबडी, इन सब को अननोन सब्जेक्ट कहा जाता है। अननोन सब्जेक्ट क्योंकि हमें पता थोड़ी, हम इसलिए तो लिख रहे हैं ना समबडी, किसी ने, किसी कोई लोग होगा जिसने भी करा है, अब मुझको थोड़ी मालूम है, या फिर बुक्स में आपको लिखा होगा। ठीक है, मैंने बुक से नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बुक का भी बता देता हूँ, लेकिन एक मिनट रुकिए। चलिए, इसको हम बुक में क्या लिखा रहता है, ये इनडेफिनाइट, ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन के नाम से लिखा रहता है। किस नाम से लिखा रहता है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन के नाम। ओके, ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन के नाम से बुक में मिलेगा। आप कोई भी बुक देख लीजिएगा, एसवी बख्शी की हो या फिर केडी पब्लिकेशंस हो, बुक्स में आपको ये मिलेगा। लेकिन मैं इसे अननोन सब्जेक्ट कहता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि हमें नहीं पता ये कौन है, क्या है। और भी वर्ड्स हैं, लिखवा देता हूँ, आपको इन्हें जरूर याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से एरर आते हैं और हम लोग उस समय पे पता नहीं कर पाते। ठीक है, वन, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, नन, एवरीबडी, एवरी बडी, समबडी, ठीक है, और क्या होगा? नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, या फिर एनीबडी। ये सब क्या है ना, ये इन सब के प्लूरल है। जो ऊपर वाली चीजें है ना, ये एवरीवन, नो वन, एनीवन, वन, समवन, ये इन सब के प्लूरल है। क्या है? ये ऊपर वाले वर्ड सिंगुलर है, नीचे वाले जो है प्लूरल है। या फिर और भी लिख लीजिएगा, नथिंग, ओके, एनीथिंग, समथिंग, या फिर एवरीथिंग। क्या है? नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। वही नॉर्मल जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, है ना, वही नॉर्मल चीज है जो मैंने पीछे पढ़ाया था। पहला पॉइंट क्या है? इनके साथ जो है वर्ब यानी क्रिया, वर्ब जो है, इनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर आता है ना। एक मिनट रुकिए, वर्ब अच्छे से लिख दूं, क्रिया, वर्ब यानी सिंगुलर आता है, यानी बहुवचन नहीं आएगा, एस ई एस नहीं लगाएंगे, और एस ई एस लगा के किसी को हम सिंगुलर कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, आता है। सिर्फ वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, इनको ध्यान से याद करिएगा। और ये आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं यही यही लिख देता हूँ। इनके जो पोजेसिव होते हैं, है ना, पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन, माय, या फिर देयर्स, योर्स, आर्स, या फिर इट्स, है ना, सॉरी इट्स कह रहा हूँ। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सब सिंगुलर आते हैं। सॉरी, ये भी प्लूरल ही आते हैं, वर्ब सिंगुलर आता है। हाँ, ये भी सिंगुलर ही आता है। ठीक है, ये भी क्या है? सिंगुलर ही आता है। ठीक है, इनके साथ जो वर्ब आते हैं वो भी सिंगुलर आते हैं, इनके साथ जो पोसेसिव प्रोनाउन आते हैं ये भी क्या आते हैं? सिंगुलर आते हैं। अब ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन लिखवाए हैं, बस मैंने दिखाने के लिए लिखवाए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, somebody stole my पर्स। माय ये पोसेसिव नाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या आया? सिंगुलर वर्ड आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर आया। एवरीबडी इज, वर्ब सिंगुलर है, ईगर टू नो दिस। ठीक है, वर्ब है ना, ये इज क्या है? वर्ब। नो वन लव्स मी, ये क्या है? आपका पोसेसिव है, इसको हम एस या ई एस लगा के सिंगुलर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मी तो है ही उसमें सिंगुलर में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा नहीं। ओके, सेकेंड वर्ड ये लिखा, और थर्ड क्या लिखेंगे आप लोग?
थर्ड लिखेंगे वन का जो वर्ड होते हैं ना, वन, अभी मैं आगे आपको ये बस ये पढ़िए, ये नोट कीजिए कि इसको समझिए। वन का पॉजेसिव वंस होता है, ठीक है, क्या होता है, एपस्ट्रोफी एस, क्योंकि हम हमेशा इसमें जो वन के जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें हम हमेशा ह्यूमंस की बात करते हैं, और ह्यूमन के लिए एपस्ट्रोफी एस आता है। ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया है, नाउन की क्लास में। और इसको हम करते हैं इन जनरल सब्जेक्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, एवरीथिंग। एक मिनट रुकिए, पेन छोटा कर लेता हूँ ना, तब ज्यादा सही रहे, टू पे ज्यादा सही है। एवरीथिंग का जो पॉजेसिव होता है, एवरीथिंग का जो पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव होता है, वो इट्स होता है, ठीक है। क्या होता है, इट्स होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दूंगा, इट्स होता है। अभी आप लोग को डाउट आ रहा होगा, लेकिन अभी आप सबका जो भी है क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ओके, क्या है जो नेगेटिव होता है, क्या, नेगेटिव सब्जेक्ट। ओके, क्या नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ हमेशा, नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव एडवर्ब नहीं आता, ठीक है, यानी नाउन की विशेषता बताने वाला कभी भी नहीं आता, नेगेटिव एडवर्ब नहीं आता, नहीं आता है। क्या नहीं आता है, नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ कभी भी नेगेटिव एडवर्ब नहीं आता। ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है, इन्हीं में से एरर आती है। नेक्स्ट पेज पे आपको मैं इनके एग्जाम्पल देता हूँ। पेन चेंज करता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चलिए, ये पेन थोड़ा डार्क हो गया, हाँ ये वाला पेन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, वन शुड, अब आपको याद आ रहा होगा कि इस ये जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक इंसान को, एक किसी को भी, ठीक है, तो खुद का काम करना चाहिए, जो खुद की ड्यूटी होती है, ठीक है, जॉब और ड्यूटी में फर्क होता है। ओके, और एवरीथिंग वॉज डन बिफोर, मैंने क्या कहा था, वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर वॉज नहीं हो, अगर मैं यहाँ पे वर लगा देता तो वो क्या होता, एरर होता, ठीक है। समवन, समवन लेफ्ट देयर बैग, नहीं, ये गलत है, ह्यूमन है, यहाँ पे हिज या हर लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में हिज हर नहीं है तो हम हिज लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, सॉरी दोनों तो होगा नहीं, हम हिज या हर में से कोई कुछ भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में हिज है तो हिज लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में हर है तो हर लगाएंगे, बाकी अपनी मर्जी से हम कुछ भी लगा सकते हैं, बस देयर नहीं लगाएंगे, देयर एक एरर है। ओके, देयर क्या है, एक एरर है। नो बडी नेवर लव्स मी, अब देखिए क्या बोला था मैंने, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या बोला था मैंने, एक एडजेक्टिव है, नो बडी नो वन के साथ, देखिए नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे नो लग गया तो मतलब नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। आपको, आपने मैथ में पढ़ा हुआ ना, माइनस माइनस मिलके प्लस बनते हैं, प्लस माइनस मिलके प्लस माइनस बनता है, ठीक है, माइनस प्लस मिल के माइनस बनते हैं, और प्लस प्लस बन के प्लस बनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम चीज है। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव लगा देंगे ना तो ये वैसा ही हो जाएगा, मतलब हर कोई मुझसे प्यार करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये नहीं लगाएंगे, नेवर, ठीक है, क्या, नेवर नहीं लगाएंगे, तो तभी होगा नोबडी लव्स मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे पॉसेसिव क्या है, सिंगुलर है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, एस या ई एस लगा के मैंने कहा कि हम सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे और आपको मैं लिखवाता हूँ इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे कि
मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ, वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन एज मच एज हिज या फिर देयर ओन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन एज मच एज हिज। अब यहाँ पे ना ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे मुझे पता है, यहाँ पे हम अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन हर बार कॉमन एरर है, रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अदर्स की जगह इसे वन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, वंस बनाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा मेन जो है सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो है हम इसे वंस करेंगे तब सही होगा। और ऐसे ही एरर आता है, अदर्स तो एकदम ठीक है, ठीक है, अदर्स जो है ये एकदम ठीक है, ये गलत है अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं तो। और ज़्यादातर जो है जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अभी तक जिन्होंने भी क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे, सबने अदर्स की जगह वंस लगाया है, सबने अदर्स की जगह जो है वंस लगाया है, जो कि गलत है। अभी भी आपको समझा रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है, क्योंकि कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में, एसएससी में, किसी में भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये मान लो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, हमेशा दिखता है, हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो हमेशा आएगा, ठीक है। इसलिए पहले ही आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो अब हम जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको एम्फेटिक नाउन और क्या मैंने आपको एम्फेटिक नाउन और रिफ्लेक्सिव नाउन पढ़ाया है क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन अब जो है पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, पेन चेंज कर देते हैं, क्या नाम है इस टॉपिक का? ठीक है, इसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, बस नाम से दो ही काम याद रखने, एक का काम अलग है और एक का काम अलग है। देखिए एम्फेटिक नाउन के बारे में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एम्फेटिक नाउन के बारे में लिखिएगा, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, नाउन कह रहा हूँ बार बार, प्रोनाउन जो होते हैं इनका लिखिएगा डेफिनेशन, कि इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है, इनको जो है हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर हम इन्हें हटाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस में कोई हेरा फेरी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ ओपन द डोर, ठीक है, मैंने खुद से दरवाजा खोला, ठीक है, मैंने खुद से दरवाजा खोला। अगर मैं खुद से हटा दूंगा, माई सेल्फ हटा दूंगा, तो ये लिखेगा मैंने दरवाजा खोला, तो जाहिर सी बात है ना, मैंने दरवाजा खोला तो मैं खुद से ही तो खोलूंगा। अब जब मैंने खोला है तो मैं दरवाजा तो खुद से ही खोलूंगा, ऐसा थोड़ी कोई और खोल देगा और मैं कहूंगा मैंने खोला, ठीक है। मैंने दरवाजा खोला या फिर मैंने खुद से दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोला या फिर मैंने खुद से दरवाजा खोला, दोनों सेम चीज है। इसको हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, यही एम्फेटिक प्रोनाउन है, यही एम्फेटिक प्रोनाउन है कि हम इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, और एक अगर और क्वेश्चन लिखवाता हूँ, शी हर सेल्फ डिसाइडेड दिस, शी हरसेल्फ डिसाइडेड दिस, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि उसने खुद से डिसाइड करा, ठीक है, उसने क्या करा, खुद से डिसाइड करा। अब ऐसे ही इसको भी लगा, शी डिसाइडेड दिस, उसने डिसाइड करा, उसने हरसेल्फ डिसाइडेड दिस, यानी उसने खुद से डिसाइड करा। अब इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लगा भी सकते हैं, हम नहीं भी लगा सकते हैं, बस यही बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, आई ओपन द डोर, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर शी
डिसाइडेड दिस, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई एरर नहीं है। हम लगा भी सकते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मगर रिफ्लेक्सिव नाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे अभी मैं आपको उसके बारे में भी एग्जांपल दूंगा, मगर पहले आपको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक नाउन के बारे में बता दूं। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं ना, दबाव डालने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई माई सेल्फ ओपन, मैंने खुद से, मैंने दरवाजा खोला, मैंने खुद से दरवाजा खोला, तो यहाँ पे जो है ये प्रेशर डालने, दबाव डालने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दबाव डालने का काम करते हैं, प्रेशर देते हैं, लेकिन इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। का क्या काम है, इनका दबाव डालने का काम है, और ये जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे नहीं है, ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एक एग्जांपल छोटा सा। ठीक है, शी absented herself from the class, वो एब्सेंट थी क्लास से, उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। उसने क्या करा, उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे बाई चांस मान लो कि ये मैंने बना दिया इसके ऊपर डब्बा, और ये यहाँ पे है ही नहीं, सी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, सी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। ठीक है, वो क्लास से एब्सेंटेड कौन है, किसको है, किसको करा, उसने किसको एब्सेंट करा, ये तो बता ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा और ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इसलिए मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव नाउन को हटा नहीं सकते हैं, अगर हटा देंगे तो सेंटेंस ही खराब हो जाएगा और उसको हमें दिक्कत हो जाएगी। और अगर हम इसे वापस लगा देते हैं तो तब बनेगा कि उसने खुद को, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ, उसने खुद को क्लास से, उसने खुद को क्लास से एब्सेंट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर हम ये हटा देते हैं, हर सेल्फ हटा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब ही नहीं बनेगा, तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो खराब है। समझ गए आप, तो ऐसे आप जो है समझेंगे वर्ब का। ठीक है, एम्फेटिक नाउन में क्या होता है, हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पीछे लिख देता हूँ, ये एम्फेटिक नाउन का है ना, यहाँ पे वर्ब का छोटा छोटा लिखवा देता हूँ, है ना। वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता प्रोनाउन से, रिलेशन। एक मिनट रुकिए, हाँ ये, हाँ ये रहा, रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता वर्ब से। ओके, जहां पे इसका जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों लिखिएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ जो रिफ्लेक्सिव में आ सकती हैं। ठीक है, क्या क्या है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, ये रिफ्लेक्सिव नाउन के पार्ट, प्रोनाउन के पार्ट है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जो है, जो भी है, हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं लगाएंगे, देमसेल्फ नहीं लगाएंगे, तो उसका आंसर नहीं आएगा और वो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, डिनाई। ओके, और मैं आपको और देखता हूँ रिफ्लेक्सिव के थोड़े से आपको एग्जांपल देता हूँ, रिफ्लेक्सिव के आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आई, मी, माई, माइन, और क्या होगा, माई सेल्फ। ओके, और क्या होगा, वी, अस, आर्स, सॉरी आर, आर्स, ठीक है, और क्या होगा, आर सेल्फ, आर सेल्व्स। और कुछ ना यहाँ पे एरर मैं दूसरे पेन से लिखवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, यहाँ पे कुछ लगाते हैं आर सेल्फ, ये कोई वर्ड नहीं है, पहले बताता हूँ। आर सेल्फ, आर्स के बाद सीधा आर सेल्व्स आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आपको नोट के रूप में लिखवा देता हूँ। यू, यू कहाँ गया, यू एंड योर और योर्स,
ये दो दो बार है यू एंड यू, उसका आपको दिक्कत नहीं लेना। योर सेल्फ और इसके साथ दोनों आते हैं, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। जो प्लूरल होते हैं यानी बहुवचन होते हैं उनमें ये आता है, और जो सिंगुलर होते हैं उसमें ये आता है। ये पी के लिए, ये एस के लिए, और ये तो क्योंकि आर तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा ना। हम बोल रहे हैं, ये हमारा है या ये हम है, तो ये सारा तो प्लूरल ही रहता है, ये थोड़ी चेंज होगा। ही, हिम, ये सारे वर्ड आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ गायब करके आपको क्या करते हैं, आ, वो दे देते हैं एरर। अब देखिए ये हिज एंड हिज इसलिए है क्योंकि एक तो पोजेसिव है और एक एडजेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव जो मैंने आपको एक टेबल में पढ़ाया था ना, मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रहा है बाई चांस। टेबल मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, ये देखिए कहाँ गया। सब्जेक्ट केस में यू होता है, ऑब्जेक्टिव में यू होता है, योर्स होता है, योर होता है, और कहाँ गया हिज। हिज यहाँ पे होता है, यहाँ पे ही होता है, यहाँ पे हिज और हिज सेम है, ठीक है। आर्स और आर्स, ठीक है। अस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता उसमें, बहुत कम चीजों में जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके चलिए वापस अब हम शीट पे चलते हैं। वापस हम कहाँ चलते हैं, शीट पे। यही वाली शीट थी ना, यही वाली थी। एक बार इसे हटा दो। हर सेल्फ, क्या सॉरी मैंने ये हर सेल्फ लिखा है, एक मिनट रुकिए बस। ये क्या होगा, यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, गलती से कभी कभी हो जाता है ना। और 5 का लिखिए, हिमसेल्व्स नहीं होगा, ठीक है। हिम सेल्व्स नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। और मैंने क्या लिखवाया, ही लिखवा दिया, यू लिखवा दिया, दे तक लिखवा देता हूँ मैं, बाकी आपको इसके आगे खुद ही पता करना पड़ेगा। और खुद पता करने वाली बात नहीं है, ये इतना ही है, इसके आगे आता भी नहीं है कुछ, ठीक है। बहुत बेसिक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, मेरे खुद से नोटिस कर रखा है, ठीक है। ये मेरे को किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये मैंने खुद से नोटिस करा। देम सेल्फ, ओके, देम सेल्व्स। यहाँ पे आता है एक एरर, उस एरर का नाम है देम सेल्फ। फिर बताया मैंने ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर तो आएगा नहीं। उन लोगों में, उन लोगों में क्या कभी उन लोगों में, हम लोगों में ही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि क्या बोलते हैं। और छठा लिखिए वन सेल्फ, ये तो हमेशा ये सेम है, इसका कुछ चेंज नहीं है, वन सेल्फ यही आएगा बस, और कुछ नहीं आता। अब करते हैं इनके एग्जाम्पल बढ़िया वाले दूसरे पेन से। ओके, बढ़िया वाले क्वेश्चंस करते हैं इनके। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाय माई सेल्फ आयुष, ठीक है, मेरा नाम आयुष है। हम ये कभी कभी बोलते हैं हाय माई सेल्फ आयुष, ये ग्रामर के दृष्टिकोण से ना रॉन्ग है। बहुत लोग बोलते हैं हाय माई सेल्फ आयुष या फिर माई सेल्फ आयुष, दिस इज आयुष। हम इसकी जगह हमेशा ये लिखेंगे आई एम आयुष, या फिर बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में ना ये मना नहीं करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें ये तो सही है, लेकिन ग्रामर से गलत है, और ग्रामर में ये एरर का पार्ट आता है और यहीं पे आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इसलिए यही सही होगा कि आप ग्रामर से ही स्पोकन इंग्लिश भी सही करें, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। या फिर माई नेम इज आयुष, ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम रहेंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम रहेंगी। अब लिखवाता हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, इसको बताना है आपको। ही इंट्रोड्यूस्ड, he introduced to the team, he introduced to the team। नो एरर, बताइए कहाँ पे एरर है। अब देखिए लाइव क्लास होती तो आप बताते, अब लाइव क्लास नहीं है तो मैं अपने आप में ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। आप में से ज्यादा बच्चे ना एरर बता नहीं पाएंगे, आप में से ज्यादा बच्चे जो है एरर नहीं बता पाएंगे, पर यहाँ पे एरर है हिमसेल्फ, ये आएगा। क्यों आएगा, वो इंट्रोड्यूस तो करवा रहा है, टीम को इंट्रोड्यूस तो करवा रहा है, पर किसको करवा रहा है ये हमें मालूम है क्या, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और कुछ लोग जो है यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पे गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लगाओ ना लगाओ एक बात है, लेकिन वो किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है टीम को, और अगर वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है टीम को तो किसको करवा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। खुद को करवा रहा है, किसी और को करवा रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसी का नाम नहीं आया, तो वो खुद को ही करवा रहा होगा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, और यही सही होगा। तो एरर कहाँ पे था, बी ऑप्शन में।
ठीक है, ऐसे एरर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में थोड़ा से और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एम्फेटिक प्रोनाउन का क्वेश्चंस जो है ऐसे आता है, आपको एक बार और आगे पढ़ा देता हूँ, है ना। ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, इंट्रोड्यूस टू द टीम। अब इसमें लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस टू द टीम, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर हम हिमसेल्फ हटा देंगे ना, हटा देंगे और इंट्रोड्यूस के आगे हिमसेल्फ लगाएंगे, तो इस सेंटेंस का मतलब बनेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो मतलब नहीं बनेगा, लेकिन लगा देंगे तो मतलब बने। समझ के, ये समझाना चाहता हूँ आपको। ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, यही सेम चीज रिफ्लेक्सिव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा कि इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू दी टीम, या ही इंट्रोड्यूस टू दी हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस टू द टीम। ये नहीं लगाएंगे तो गलत होगा, गलत होगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, गलत होगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए गलत नहीं है, ये क्या है, सही है, क्योंकि मैंने क्या दिया आपको, ये एग्जाम्पल्स थे। ओके, चलिए क्लास को जो है आज हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हालांकि आधे घंटे की क्लास है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया 1 घंटे से ज़्यादा है। अगर लाइव क्लास होती तो यही क्लास, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बोल रहे नहीं हैं तो वही टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, अगर देखता हूँ और कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाने लायक हो तो मैं भी इस वीडियो को पॉज करता हूँ, नहीं होगा तो हम इसको यहीं पे एंड कर देंगे। ओके, चलिए क्लास को बंद ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि देखिए आप सामने है नहीं तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा आपको दिक्कत कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। पर जाने से पहले एक बार सुन के जाइएगा, ये आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है, पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसमें 500 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के जो पेपर होते हैं ना, वो इसी में से आते हैं, बिल्कुल इसी में से सेम टू सेम आ जाएँगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए जो लोग बुक नहीं खरीद सकते महँगी-महँगी 400-500 रुपए की, तो आप 35 रुपीज़ दे सकते हैं यार। अब देखिए, यहीं पे मैं 10 लगा दूँ ना, 10 भी नहीं, 450 के रुपए की किताब आती है, कोई भी अगर हम इंग्लिश की किताब लेते हैं तो उससे कितना कम है, मात्र 35 रुपए की इंग्लिश की जो है पीडीएफ है, और बाकी की भी, जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, और जैसे साइंस हो गया, मैथ का कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए 35 रुपीज़ की आप अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खरीदें इसे और प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग के नंबर आए और सिलेक्शन भी हो। हम इसे फ्री में दे देते हैं, लेकिन हम आपको क्लासेस इतनी अच्छी-अच्छी फ्री में देते हैं, प्लस हमको भी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे लॉस में भी रह के हम आपको सोचते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ दे दें, तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि इसी को सेल करने लगते हैं, अपना मार्केटिंग करने लगते हैं। लेकिन आप अभी इस जब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा सही है, नहीं तो पेपर नहीं निकाल पाओगे और दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर आप लोग के लिए। फिर आप लोग हमको कहोगे कि हमारा पेपर नहीं निकला आपकी वजह से, तो आप लोग खुद ही गलत काम कर रहे हैं, है ना, तो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बाकी, अब इस क्लास को मैं वहीं पे, और फ़ोन नंबर आपको पता ही है आपको कहाँ पे करना है, क्या करना है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। और एक बार इसको लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, और कह देना कि वाईफाई चला गया था, यानी नेट कम हो गया था, तो क्लास को मैंने कंटिन्यू कर दिया, है ना। ये क्लास आपको आज ही अपलोड हुई हुई मिलेगी किसी ना किसी टाइम पे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके नहीं रखते, इसलिए उन्हें प्रैक्टिस के बारे में भी नहीं पता चलता, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना A to Z स्टडी, ऐसे लिखेंगे टेलीग्राम पे, तो 14,000 बच्चे जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें 14,000 बच्चे। इस वाले चैनल को ही सब्सक्राइब करिएगा और किसी चैनल को मत करिएगा। और हमारा ही ग्रुप है, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं, तो आप ही के लिए सही है। ओके, और यहाँ पे हम करंट अफेयर्स भी जो है मैं फ्री में अपलोड कर देता हूँ, है ना। करंट अफेयर्स जो है फ्री में अपलोड करता हूँ, सोचिए करंट अफेयर्स फ्री में अपलोड करता हूँ।
सबसे बेस्ट करंट अफेयर होते हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, बाकी जो भी पढ़ाते हैं, है ना, जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी तरह मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, मैंने बहुत देखा है, ओनली अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स उसमें लगाता हूँ। तो आज के लिए हम क्लास यहीं एंड करते हैं, कल लाइव क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।